क्या मेरे बच्चे लोग को वहाँ पे सालसा का प्रतियोगिता में डाला गया था, नाम डाला गया था। उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था वहाँ पे जलंधर में उन लोग को गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए और गोल्ड मेडल पहनाया गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे उनके ड्यूज बोले गए कि मुझे आपको 4,000 रुपया देना होगा रूम रेंट का। जब तक आप वो नहीं देते तब तक मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ। मैं उनका 4,000 रुपये ड्यूज पूरा करने के बाद मेरे बच्चे लोग को सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया गया कि स्टेट लेवल में आने के बाद खेल मंत्री के द्वारा कोई सम्मानित किया जाएगा, तो उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं कल का न्यूज़पेपर देखा हूँ, उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन हुई कि इससे तरह सम्मानित भी हुआ गया। मेरे बच्चे लोग का नाम ही नहीं है उस पेपर में। जो बच्चे लोग इतने उग्रनीय काम करने के स्टेट लेवल के तो स्टेट को ऊपर करने के बाद भी मेरे बच्चे का नाम नहीं है, तो ये बहुत दुखदायी बात है। क्या नाम था वो बच्चों का? अर्जुन विनोद और अर्चना विनोद। मेरा बेटा का उम्र 12 साल था, बेटी की उम्र 7 साल था। ये दोनों ने मिलकर अपना प्रोग्राम किया था, सालसा का प्रोग्राम किया था वहाँ पे, और उन्होंने जज ने उनको फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया था। उसके बाद जब वो अपने स्टेट आने के बाद उन्हें ये बोला गया कि आप इस स्टेट के नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोग नहीं देंगे पैसा। मैंने ये बात भी किसी के मुंह से सुना था कि उन लोग ये स्टेट के नहीं है, इन लोग इसलिए इन लोग को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। जब आप किसी बच्चे को लेके जाते हैं, किसी स्टेट के लेवल के बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो आप उस बच्चे को स्टेट के द्वारा ही प्रभावित किया जाता है कि तुम इस स्टेट के बच्चे हो, कि तुम बिहार से सिलेक्टेड हुए हो, तो मैं बिहार का बच्चा हूं, तो मेरे को क्यों नहीं मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा। तो ओरिजिनल मतलब आपका घर कहीं और? मेरा घर, मैं रहने वाला हूं केरल का, मैं इधर हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करता हूँ, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, लेकिन मेरे बच्चे लोग 10 साल से बिहार में है। मेरी छोटी बेटी जो है यहीं पे पैदा हुई बच्ची है, तो कैसे बाहर का स्टेट का बच्चा हो सकता है? नहीं, वैसे भी तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है, और मैं कोई स्टेट को बिलोंग कर रहा हूँ, रहने वाला कहीं का हूँ, लेकिन मैं कोई स्टेट के लिए कुछ कर रहा हूँ, कोई प्राइज़ दिला रहा हूँ, तो मैं उस स्टेट का माना जाता हूँ। ये नहीं माना जाता है कि आप बाहर के स्टेट के हैं तो आपको मैंने खेलने के लिए आप मेरे साथ चलिए, मेरे को फर्स्ट प्राइज़ दिला दीजिए, उसके बाद आप अपने घर चल जाइए। ये नहीं हो सकती, ये कहीं का भी नियम नहीं है कि आप तो उसमें क्या वहाँ तक पहुँचने में आपको अपना भी खर्च करना पड़ा था? जी हाँ, 14,000 रुपये मुझे अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ा था। इनका गाड़ी का पूरा भाड़ा मैंने अप एंड डाउन दिया था बच्चों लोग का, प्लस मेरी वाइफ उनको लेके गए थे छोटी बच्ची के कारण, तो मेरी वाइफ को लेके जाने का, उसका रहने का खर्चा तक मैंने दिया था। वहाँ जाके मेरे बच्चे का तबीयत खराब होने के बाद मेरी वाइफ अपने ही जाके डॉक्टर से मिलके उनका देखभाल करवाया था, डॉक्टर से सर्टिफिकेट करवाया गया था। उसके बाद मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज़ लाया था। उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए बहुत दुखी हूँ मैं इस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के डांस कंपटीशन में या जो हुआ था इसमें एक गड़बड़ी हो रही है, कोई धांधली हो रही है, या फिर एक क्वेश्चन हो रही है सर? जिस आदमी को रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए उसका नाम ही नहीं है। कोई भी आदमी को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, कहीं भी रहे, उसको एक बार जरूर नॉक किया जाता है कि बच्चा तुम फर्स्ट आए हो। हम स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को भी क्लास में फर्स्ट मिलता था, तो टीचर जरूर बोलता था बेटा तुम फर्स्ट आए हो, कि तुम और आगे बढ़ो। ये तो मेरे बच्चे को नाम पे ही उन लोग कुछ नहीं किया, तो मेरा बच्चा को तो डिमोरलाइज करने का काम कर दिया गया। मेरे बच्चे लोग इतना मेहनत करके फर्स्ट प्राइज़ लाने के बाद भी डिमोरलाइज हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप दूसरे वे में चल रहे हैं। आप जिस बच्चा जो चीज़ में चलना चाहता है उस वे का मतलब लेना नहीं चाहते हैं। आप अपने मन से चल रहे हैं। जो आदमी पार्टिसिपेट करता है उसका नाम ही नहीं है, दूसरे का नाम दे रहे हैं उस जगह पे, जो हम लोग कभी जिंदगी में नहीं। तो स्थानीय जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे सचिव कौन थे वहाँ? यहाँ पे हमें लेके गया था सावंत ने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमको सावंत ने लेके गया था। पटना में विनय कुमार ऐसे कुछ थे, उन्होंने वहाँ से कंपाइल करके इनको सबको लेके गया था। उसके बाद आप कहानी है, सब बच्चे लोग वही बोल रहे हैं कि हमें सम्मानित नहीं किया। तो आप मेरी जानकारी उसके बाद नहीं मिली? मुझे ना कोई फ़ोन कॉल आया, ना कोई खबर है, अभी तक कोई खबर नहीं है, उनसे कोई खबर नहीं हुई है मुझे कि आपके बच्चे को ये प्राइज़ मिला है या कुछ हुआ है। जो उस जलंधर में हुआ वो द लास्ट कहानी था, उसके बाद कोई कहानी नहीं हुई। नियर अबाउट दिसंबर के टाइम की बात है। उसके बाद आज हो गई है आपकी सितंबर 1 तारीख तक, अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट ने कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गिफ्ट भी दिया सर्टिफिकेट के द्वारा और पैसे के द्वारा।
मुझे ये खबर नहीं है मेरे बच्चे लोग दोनों फर्स्ट आने के बाद भी उनको कोई खबर नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विनोद, KR विनोद। धन्यवाद।